ધ્યાન રાખતા રહેજો। પરંતુ આગળ વધીએ, અત્યારે આપણી સાથે હવે એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ગયું છે NIIT લિમિટેડનું। જુઓ, આજે પરિણામ આવતા જોવા મળ્યા હતા અને પરિણામ ખાસ કરીને સારા રહેતા જોવા મળ્યા છે। આજના દિવસે જે NIITની અંદર જે આપણને પરિણામો આવતા દેખાયા, એની અંદર એક આવકની અંદર અને નફામાં એક સારો એવો ઉછાળો વધતો દેખાયો છે। એબિટા જે 2.1 કરોડથી વધીને 2.2 કરોડ પર યર ઓન યર બેઝિસ પર રહેતી દેખાય છે અને ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર એબિટા આપણને લોસમાંથી પ્રોફિટમાં આવતા દેખાયું છે, એટલે એના પર એક ખાસ ધ્યાન રાખીશું। આપણી સાથે અત્યારે NIIT લિમિटेडના चेयरमैन અને को फाउंडर राजेंद्र पवार साहब जुड़ाए गया है। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत CNBC बाजार में और वेरी गुड आफ्टरनून। सर, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि देखिए आपके नंबर्स बहुत अच्छे इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। BFSI जैसे सेगमेंट से भी आपका जो कंट्रीब्यूशन है बड़ा है। सर, क्या अच्छा रहा आपके लिए पूरे क्वार्टर के दौरान? तो एक छोटी सी करेक्शन, मेरा नाम विजय थडानी है। कई बार लोग मुझे मिस्टेक कर लेते हैं राजेंद्र पवार जी से, मैं उसको करेक्ट नहीं करता, पर आज मैंने कर तो आपकी बात सही है, परिणाम अच्छे हैं। और इसको अगर देखना हो तो इस तरह से देखिए कि आज से 4 क्वार्टर पहले या 6 क्वार्टर पहले क्वार्टर 4 जब FY23 का था, उसके अंदर एक सडन स्लोडाउन हुआ था क्योंकि IT सेक्टर ने हायरिंग बंद कर दी थी और उस टाइम पे अचानक बहुत सॉलिड झटका लगा था Q4 और Q1 में। और फिर Q2 से हमने एक नई स्ट्रैटेजी यूज की कि हम Tier 1 GSI से Tier 2 GSI के साथ काम करना शुरू किया, GCCs के साथ काम किया और 1800 GCCs हैं। अभी हमने बहुत थोड़े को कवर किया पर उससे बहुत रिकवरी हो गई। और फिर हमने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ध्यान दिया। और चौथा, जो जनरेटिव AI की वेव है और जो नई टेक्नोलॉजीज की वेव है, न्यू एज करियर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर हमने खास ध्यान दिया और उसका आप ये नतीजा देख रहे हैं। 3 क्वार्टर से कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, 3 क्वार्टर से 10 से 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो रही है और वो ग्रोथ जो है वही इस बार भी विजिबल है और वो ईयर ऑन ईयर 11% ग्रोथ है रेवेन्यू में और 10% ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में 11%। अच्छी बात यह है, इस क्वार्टर में हम एक टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ट्रेनिंग करते हैं, एक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और कुछ और सेक्टर्स भी हैं उनके अंदर भी करते हैं। तो उनको अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें, टेक्नोलॉजी, BFSI एंड अदर्स। दूसरा, हम अर्ली करियर, मतलब जो लोग पास आउट हो रहे हैं कॉलेज से और उनको नौकरियां चाहिए या फर्स्ट सेकेंड ईयर अपनी जॉब में हैं, जिनको ठीक नौकरी चाहिए, और दूसरे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इनके 5-6 साल 10 साल से का एक्सपीरियंस है। तो ये हमारा टोटल यूनिवर्स है। इस बार उस पूरे यूनिवर्स में ग्रोथ है, हर चारों क्वाड्रेंट्स में ग्रोथ है। मतलब आज चाहे टेक्नोलॉजी में देखिए तो टेक्नोलॉजी में ग्रोथ है, BFSI में देखिए तो BFSI में ग्रोथ है, अर्ली करियर्स में देखिए तो अर्ली करियर्स में ग्रोथ है और वर्किंग प्रोफेशनल्स में देखिए तो वर्किंग प्रोफेशनल्स में। ये कहां से आ रही है? ये वो जो हमने चेंज इन स्ट्रैटेजी की थी उसकी वजह से इवन नाउ टेक्नोलॉजी सेक्टर में हायरिंग अभी शुरू बहुत कम हुई है, बहुत ही कम, पर उसका फायदा हमें अभी होना शुरू हो गया है और वो आगे जाते जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उससे हमें ज्यादा फायदा पड़ेगा। दूसरा, जो हमने जनरेटिव AI और जो न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस दिया है, उसके अंदर हमने ऑलरेडी अर्ली मूवर एडवांटेज हमें मिल चुका है और उस अर्ली मूवर एडवांटेज का हमको फायदा उठाना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और दूसरा, हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये सब चीजें करने के बाद हम ये सोच रहे हैं कि ये वाली ग्रोथ जो है ये हम 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो मेंटेन कर ही लेंगे और इसको आगे बढ़ाने की भी काफी पॉसिबिलिटी है। तो ये है हमारी करेक्ट पिक्चर्स। जी विजय सर, आई एम रियली सॉरी अबाउट योर नेम। लेकिन सर, एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहता था, आपका पावर प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ रहा था, आपने एक चीज़ बहुत अच्छी कही है कि प्राइवेट बैंक से यहाँ पर अभी हायरिंग ज़्यादा हो रही है। सर, क्या कारण है इनके और क्या आपको लग रहा है कि ये जो बैंकिंग के अंदर ये जो हायरिंग है वो आने वाले टाइम में भी इसी पेस पे या तो यही कोई ग्रोथ रेट आपको मेंटेन होता हुआ दिखेगा? आपकी इंडस्ट्री से जो बातचीत चल रही है उस पर क्या रुझान निकल कर आ रहा है? नहीं, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहली बात, अगर आप मेरे को राजेंद्र पवार से मिस्टेक करते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है, बिल्कुल कोई इतराज नहीं। तो पर सिर्फ करेक्शन के लिए बोला मैं।
तो हाँ, तो प्राइवेट बैंक्स के अंदर जो मोमेंटम है वो तो आपको इकोनॉमी, अभी मेरे से पहले जो सज्जन बोल रहे थे वो बता रहे थे कि इकोनॉमी की जो फंडामेंटल्स हैं बहुत स्ट्रांग हैं और कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है इस टाइम पे। तो इसलिए बैंकिंग के अंदर तो बहुत सुधार हो ही रहा है। और इस टाइम पे रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल में ज्यादा our middle class has woken up, and therefore to that extent there is a lot of banking requirement and digital banking requirement and lot of technology in banks. तो इसलिए उनको they are hiring large number of people to look after all the wealth portfolios, to look after the multiple financial instrument requirements they have, to make sure that the banking networks increase. Now that banking is available in the furthest corner of the country thanks to the very good connectivity. सो इन सब चीजों का जो है उससे बैंक्स की हायरिंग ठीक चल रही है। अभी तक बड़े प्राइवेट बैंक्स की हायरिंग थी, पर अब हम नोटिस कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी वापस आ रहे हैं और वो भी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं और वो आरएफपी निकाल रहे हैं कि भाई उनको भी अपने लोगों को रिट्रेन करना, और मेरे ख्याल नई हायरिंग भी शुरू करेंगे वो, क्योंकि नाउ दे आर ऑल्सो वांटिंग टू गेट रेडी फॉर द एज। सो वी कॉल इट द इंडियाज डेकेड, and I think it is playing out to be India's decade. I think that's as simple as that. And to that extent, I think this momentum will continue, whether at the same pace or not may vary from time to time, depending on each bank's requirement. एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, किस तरीके की अभी आप यहाँ से एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं पूरी FY25 के लिए? तो हमने गाइड किया था कि हम 380 से 400 करोड़ की रेंज में होंगे, तो अभी तक हम वो गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं। और જી એટલે ખાસ કરીને કોઈ કનેક્શનનો ઇશ્યુ આવ્યો છે, પરંતુ આપણી સાથે NIIT લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ અત્યારે જોડાયા હતા, વિજય કે ઠડાણી સાહેબ. એમને જે પ્રકારે કહ્યું છે કે અહીંયાથી ગ્રોથ જે BFSI સેગમેન્ટની અંદર જોવા મળ્યો છે આ ક્વાર્ટરની અંદર, એ તો સિગ્નિફિકન્ટ છે જ. અહીંયાથી આગળથી जी सर सॉरी कनेक्शन में कुछ इश्यू था, आप बता रहे थे आप FY25 के आपके गाइडेंस के बारे में। हाँ जी, तो 380 से 400 करोड़ के करीब हमने गाइड किया था, उसी गाइडेंस में है। लास्ट क्वार्टर में हमने 10% का गाइडेंस दिया था, वो बिल्कुल उसी से ही था, और अगले क्वार्टर में भी इसी तरह का गाइडेंस रहेगा और उसके बाद थोड़ी सी एक्सेलरेशन होनी शुरू होगी। और हमें अगला साल भी अच्छा दिख रहा है, पर अभी इस टाइम पे अगले साल के बारे में बोलना थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि अगले 2 क्वार्टर्स में हमारी जब प्लानिंग हो जाएगी तो उसके बाद बात करेंगे। But overall, I think we are in a good situation at this point of time, and with the hiring coming back in IT sector, I think there is a positivity in the environment which we can take advantage of. Our early mover advantage in Gen AI and emerging technologies, new age technologies, should put us in good stead. And in banking and financial services, we already have a strong foothold. I think we will be able to further consolidate that as we go forward. जी विजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर ये NIIT के बारे में इन डिटेल चर्चा करने के लिए, एंड वी होप आपके आने वाले क्वार्टर भी ऐसे ही अच्छे रहेंगे सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। તો જુઓ આપણી સાથે ખાસ કરીને NIITના વિજય થડાણી જોડાયા હતા, અને તેમને અહીંયાથી જે આવનારા 2 ક્વાર્ટર છે ત્યાં પણ એક સારા એવા ગ્રોથની અપેક્ષા છે। BFSI સેગમેન્ટની અંદર એક ગ્રોથનો મોમેન્ટમ જળવાશે એ એક એમની આશા છે, પરંતુ ગ્રોથ વધશે કે નહીં એ વિશે તેવું થોડા અનસર્ટેન છે, એટલે એના પર નજર રાખતા રહીશું। આજે પરિણામ આવ્યા બાદ આ સ્ટોકમાં તમને 4% ઘટાડો આવ્યો છે, એટલે એના પર એક ફોકસ રાખજો। પરંતુ એ સાથે જ અત્યારે સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડો વિરામ લેવાનો, વિરામ બાદ પાછા આવીએ અને અન્ય સ્ટોક પર ચર્ચાને આગળ વધારીશું। 3:15 વાગે કિરણજી પાસેથી BTST કે STBT કોલ પણ લઈશું અને ડીલિંગ રૂમ પર પણ ચેક કરી લઈશું, પરંતુ હાલ રોકાઈએ એક વિરામ માટે।